इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज है या फिर जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो लेकिन सिर्फ डर की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, वो सारे खत्म होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिसको यूज करके, अप्लाई करके आप सारे डर को खत्म कर सकते हो। ये बुक समरी है फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सुजान जेफर्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने बचपन से ही आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई होंगी जिसकी वजह से आप एक अच्छे इंसान बन पाए हो। बट जो चीज शायद जो आपको पता नहीं होगा वो ये है कि आपके पेरेंट्स जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने जाने अनजाने में आपको बहुत ज्यादा डरना भी सिखा दिया है। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर जाने को बोलते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना है, वहां जाना ठीक नहीं है, वहां गाड़ियां चलते रहती है, बच्चे पकड़ने वाले आ जाएंगे, या फिर बेटा ऐसा मत करो नहीं तो चप्पल खाएगा तू। ऐसे ही कई तरीकों से हमारे पेरेंट्स हमको डराते हैं ताकि वो बच्चा ऐसा कुछ ना करे जिसमें रिस्क हो। और ये चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन कई बार ये सारे डर लोगों के माइंड में इतनी सॉलिड तरीके से बैठ जाती है कि फिर एक इंसान बड़ा होने के बाद भी हर चीज से डरने लगता है। इतना डरता है कि फिर वो अपनी लाइफ में कुछ डेयरिंग वाले काम कर ही नहीं पाता जो एक्चुअल में उसे एक बड़ा इंसान बना सकती है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि डर की वजह से, जैसे कि किसी हाई प्रोफाइल इंसान से मैं बात नहीं कर पाता हूं, और पहले ऐसा होता था लेकिन अभी तो मैंने अपने डर को काफी ज्यादा ओवरकम कर लिया है बाय प्रैक्टिसिंग इट। सो ये डर हमारे पेरेंट्स या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं वहां से हमको मिलता है, और ये हमारे ब्रेन में कंडीशन इस तरीके से हो जाते हैं कि हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते। सो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेटेजीज ऑथर ने बताया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। सेम चीज आपके साथ भी हुई होगी, जैसे कि कई बार आपने किसी लड़की को पसंद किया लेकिन उसे बात नहीं कर पाए इस डर से कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, राइट? ऐसा ही आपको कई बार ग्रेट आइडियाज भी आए होंगे बट आपने एक्शंस नहीं लिए होंगे क्योंकि आपको डर लगता है। आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है या फिर टाइम नहीं है, बट एक्चुअल रीजन आपका डर ही है। ऑथर बताती हैं कि डर के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 का डर एक्सटर्नल फियर्स होता है, बाहरी डर, जैसे कि आपको स्टेज में जाने से डर लगता हो, या फिर किसी पर्सन से बात करने से डर लगता हो, या फिर किसी जानवर से, या फिर किसी हाइट से। ये एक्सटर्नल फियर्स ऐसे होते हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम एक्चुअल में फील कर सकते हैं, मतलब जो हमको विजुअली दिखता है और वो समझ में भी आता है। लेकिन जो लेवल 2 का डर है वो इंटरनल फियर है। ये वो फियर्स हैं जो हमारे दिल में छुपे होते हैं, और ये फियर को रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी 6 प्रकार के बताते हैं। पहला डर होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी का डर। दूसरा डर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे वाला डर, मतलब कि आपके जो दोस्त, रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैं ये करूंगा तो। तीसरा डर होता है फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमार होने का डर। फोर्थ डर है फियर ऑफ लॉस, मतलब कि अपने किसी खास इंसान को खो देने का डर। फिफ्थ फियर है फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। सिक्स्थ फियर है फियर ऑफ डेथ, मर जाने का डर। ये सारे डर सिंपल तो हैं लेकिन कई बार ये लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन आपको क्रिटिसिज्म का डर है कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं इस टाइप के वीडियोस बना लूं तो। ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि आपको गिरने का रिस्क है। ये सारे इंटरनल फियर्स हैं और ये सब एक्सटर्नल फियर्स के पीछे छुपे होते हैं, इसलिए कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। एक्चुअल डर होता है लेवल 3 का डर, इसको ऑथर बोलती है द रियल फियर। एक्सटर्नल डर्स ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला करके होता है। जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब कि हम उस सिचुएशन के बाद क्या होगा, जैसे कि आपने कोई भी एक्शन लिया उसका ओवरकम आपको नहीं पता होता, तो वो अनसर्टेनिटी है जो हमको पता नहीं है। लोगों को मौत से डर लगता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मौत के बाद क्या होगा। अगर कोई खास आपकी जिंदगी से चला जाएगा तो क्या होगा, अगर वो किसी को प्रपोज करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि आगे का हम लोगों को आउटकम नहीं पता है। क्या वो उसके बाद
आउटकम को हैंडल कर पाएंगे, ये सारे डाउट रहते हैं। इसी को अनसर्टेनिटी का डर बताया गया है। ऐसे ही हर एक चीज जिसकी आउटकम अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है, उससे हमको डर लगता है। दूसरा आदमी किसी से बात करने से घबराता है क्योंकि उसे पता है अगर वो बात नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन बात करेगा तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, तो ये फियर होता है ना। ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने का एक सिंपल तरीका है जिसे आप आज से यूज कर सकते हो। जब भी आपको डर लगे, आप ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलिए। आई विल हैंडल इट। मैं सब संभाल लूंगा, मैं चीजों को हैंडल कर सकता हूं, जो भी हो मैं सब संभाल लूंगा। एक बार जब आप ऐसा एटीट्यूड बना लोगे कि चाहे जो भी हो मैं हैंडल कर लूंगा, तो फिर आपको अनसर्टेनिटी से डर लगना बंद हो जाएगा। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप अपने आने वाले पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत सी चीजें डर के कारण ही तो नहीं कर पाते हैं, जो बहुत जरूरी है कि आप इसे खत्म करो। सो ये मैजिकल वर्ड्स हमेशा याद रखो। आई लव यू नहीं, आई विल हैंडल इट। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके पास अगर आप बैड न्यूज लेकर के जाते हो तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि ठीक है ना, मैं सब देख लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन जो अनकॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डरने के बाद परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे यार शिट, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। उनका रिएक्शन ऐसे होता है। 5 ट्रूथ्स हैं जो आपको डर से लड़ने में और एक्शंस लेने में हेल्प करेगा। सबसे पहला है कि एवरीवन फील्स एंड हाइड इट। इसका मतलब है कि यदि आप डर को फील कर रहे हो लेकिन उसको छिपाना सीखो। जैसे कि आप याद रखो कि आप अकेले नहीं हो जिसको डर लगता हो, और वो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। इसलिए ये बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर के एक छोटे से बच्चे को भी डर लगता ही है। बस कुछ लोग डर को छुपा लेते हैं और डरने के बाद एक्शंस लेते हैं और अपने लाइफ को स्ट्रांग दिखते हैं, जैसा आपको भी होना चाहिए। दूसरा है फेसिंग टू गेट ओवर इट। ऑथर कहती है कि जब वो पहली बार लेक्चर देने गई तो उनको बहुत डर लग रहा था, पेट में अजीब सा लग रहा था, पैर कांप रहे थे, बट स्टिल वो क्विट करने की बजाय उन्होंने लेक्चर्स लेना बंद नहीं किया और वो धीरे धीरे इतनी कॉन्फिडेंट बन गई कि अब बड़े से बड़े इवेंट्स में चाहे 1000 लोगों से सामने स्पीच देना हो, वो बिना डरे दे देती हैं। डर को हराने का यही तरीका है कि उस काम को आप बार बार करो जिससे आपको डर लगता है। इसी प्रकार आप उस डर को खत्म कर सकते हो। तीसरा है फेस टू कंफर्ट जोन। लोग सोचते हैं कि पहले सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी फिर एक्शन लूंगा, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट ट्रू है। जब आप बार बार एक्शंस लेते हो तब आप ज्यादा कंफर्ट फील करते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी जब अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था या फिर इस टाइप के वीडियोस बनाने स्टार्ट किया था तो मुझे उतना कंफर्ट फील नहीं होता था, लेकिन मैंने उसको बार बार किया तब जाकर के थोड़ा कंफर्ट फील होने लगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। सो इसलिए अपने इंप्रूव्ड वर्जन को आगे लाने के लिए पहले एक्शंस लो, बाद में वो डर आपका खत्म हो जाएगा। फोर्थ है अनफेमिलियर टेरिटरी। जब भी कोई इंसान नई चीज करता है या फिर अनफेमिलियर चीजें करता है तो उन्हें डर लगता ही है, और ये डर अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहे हो। फिफ्थ है पुशिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर समझो आपको गाड़ी से डर लगता है और आपको पता है कि आपको बहुत बार गाड़ी का यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको हिम्मत दिखा करके गाड़ी चलाना सीखना ही होगा ताकि आप पूरी जिंदगी सुकून से जी सके। इसलिए हमेशा ऐसे सिचुएशन से डरने की बजाय अपने आप को पुश करो। इसके लिए आप सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या करिए, आप एक स्केल ले लीजिए उस, या फिर आप कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो, जो 0 से 10 तक हो। 0 शो करता है डर लेवल और 10 करता है 100% कॉन्फिडेंट लेवल। आप देखिए कि आप किस पोर्शन पर हो, किस लेवल पर हो, उस स्केल पर अपने आप को आइडेंटिफाई करो और हर दिन ऐसे एक्शंस लो जो आपका लेवल बढ़ा सके, आप 10 तक आ सके। यही एक सिंपल तरीका है जो आप अपने आप को मेजर कर सकते हो।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए अपने लाइक्स या कमेंट दिखा करके, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।